अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है अल्कीन्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम सीखेंगे कि अल्कीन्स किन कंपाउंड्स को कहते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इससे पहले हम अल्कीन्स को डिफ़ाइन कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन वाली वीडियो लेक्चर में, जो आप लोगों को सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल सकती है। अल्केन्स को अभी डिफ़ाइन करते हैं, किन कंपाउंड्स को हम लोग अल्केन कह सकते हैं। अल्केन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग हो। मतलब ये कि ऐसे कंपाउंड्स आप ले लें जिनके अंदर कार्बन के कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डिंग हो। और याद रखिए वो कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही होनी चाहिए, सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही होनी चाहिए। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन हो उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो और कार्बन के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड हो, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग नाम दे सकते हैं अल्केन्स। जैसे कि ये एक कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट है और कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड है, तो इसे मैं नाम दे सकता हूँ कि ये एक अल्केन है। और अल्केन में क्या नाम, इसका स्पेसिफिक नेम क्या है? ईथेन है, इसका नाम ईथेन बन जाता है। इसी तरह अगर मैं ये कंपाउंड ले लूँ, ये अभी यहाँ पे चेक करें, अभी कार्बन का इस कार्बन का इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड है, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग अल्केन्स कह सकते हैं। बाकी ये स्टार्ट होते हैं फर्स्ट कार्बन से, मतलब ये कि इनमें एक ही कार्बन भी होता है। मतलब एक कार्बन से स्टार्ट होकर 2, 3, 4 इसी तरह इनकी तादाद बहुत ही बड़ी हो जाती है और इनके चेन बहुत ही बड़े चेन होते हैं। जब हम लोग होमोलोगस सीरीज़ को डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम सीखेंगे कि ये बहुत बड़ी कंपाउंड बना सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन बना सकते हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम लोग अल्केन कहते हैं जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग हो। उसके बाद इन्हें पैराफाइन्स भी कहा जाता है, इन्हें पैराफाइन्स भी कहा जाता है। पैराफाइन्स इन्हें इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होती है, ये बहुत ही कम रिएक्शन करती है। बल्कि कुछ ऐसे स्पेसिफाइड कंपाउंड्स हैं जिनके साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, जैसे कि एसिड एंड बेस के साथ। तो ये हम लोग इनके रिएक्टिविटी में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है इनकी केमिकल फार्मूला। इनका फार्मूला क्या होता है? जो जनरल फार्मूला इनके लिए इस्तेमाल होती है CnH2n+2 से, अगर मैं यहाँ पे वाज़े तौर पर लिख लूँ CnH2+n+2। अभी इस फार्मूला का क्या मतलब है, इस चीज़ को ज़रा गौर से समझे। यहाँ पे जो n दिया गया है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है। मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि कार्बन एक भी हो सकता है इन कंपाउंड के अंदर, मतलब नंबर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अगर बिलफर्ज इसको हम लोग एग्जाम्पल के तहत इसको डिफ़ाइन करें मज़ीद बेहतर तरीके से, कि अगर मैं नंबर 1 कार्बन लेता हूँ, कार्बन एक ही लेता हूँ, जैसे कार्बन नंबर 1 है तो इस फार्मूला को मैं अप्लाई कर लूँ तो क्या बन जाती है, जैसे कि कार्बन नंबर 1 है, इसी तरह 2 प्लस यहाँ पे भी n है तो हम लोग यहाँ पे भी कार्बन नंबर 1 ही लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई +2 है, तो C1H2 +2। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें, C1H2+2 4, तो इसका ये फार्मूला बन जाता है कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर अगर एक कार्बन हो तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हो सकती है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हो सकती है। एक और अगर एग्जांपल इसका ले लें, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें, CnH2 +n+2 ये फार्मूला है। तो इसको अगर कार्बन नंबर में 2 कर लूँ, दूसरा कार्बन ले लूँ C2 कर लूँ, H2 अभी यहाँ पे 2 कर लिया था तो यहाँ पे भी N2E होगा +2, तो C2H2 2 4 +2 C2H4n2 6। तो फिर ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर 2 कार्बन होंगे तो उसके साथ 6 हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो यही इसी का फार्मूले से हम लोग ईथेन कहते हैं। इसी का स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, चेक कर ले, एक कार्बन, ये 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो उसके 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए। इसको गिन ले, 1 2 3 4 5 6,
6 हाइड्रोजन अटैच है, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं इस फार्मूला के मुताबिक, और यही जनरल फार्मूला होता है अल्केन्स का। और इसी को हम लोग नाम दे सकते, यहाँ पे ये भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है या नहीं है। कार्बन की वैलेंसी फर्स्ट ईयर में हम सीख चुके हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे चेक करें इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड बनाई, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना लिए, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना ली, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना ली, ये 3 बॉन्ड हो गए। चौथा ये बॉन्ड हो गया जिसकी बदौलत इन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग अल्केन कहते हैं, ये 4th इसका बॉन्ड हो गया। तो ये कार्बन सेटिस्फाइड है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन को चेक करें, इसकी वैलेंसी चेक करें, इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ पे बना ली, दूसरी बॉन्ड यहाँ पे, तीसरी बॉन्ड यहाँ पे बनाई। अभी चौथी बॉन्ड कहाँ पे होगा, यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा समझे कि ये जो बॉन्ड बना है, ये जिस बॉन्ड के ज़रिए से इस कंपाउंड को हम अल्केन कहते हैं, ये बॉन्ड आप इस कार्बन के साथ भी काउंट करेंगे और इसके साथ भी काउंट करेंगे। तो इसके साथ हम लोगों ने काउंट किया था, तो फिर इसी के फोर्थ बॉन्ड हो गए थे, 4 बॉन्ड्स के कंप्लीट हो गए थे। तो इसके साथ भी गिन ले तो चौथा बॉन्ड इस कार्बन का इस कार्बन के साथ होती है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है। अगर यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे भी कार्बन ने 4 बॉन्ड ही बना लिया है, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। इसी को मज़ीद अगर एक और सिंपल एग्जांपल इसका ले ले, इसको 3 कर ले, कार्बन नंबर 3 कर ले। जैसे अगर मैं यहाँ पे कार्बन नंबर 3 कर लूँ, C3H2 मल्टीप्लाइड बाय n मैंने कहा था कि कार्बन नंबर है, तो यहाँ पे 3rd कार्बन नंबर लिए तो यहाँ पे मैं B3 ले सकता हूँ। तो +2 यहाँ पे लास्ट में जो हमारे फार्मूला में दी गई है, तो C3H2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3s are 6 होते हैं, +2 C3H 6 and 2 8 होते हैं। इसका ये मकसद है कि जहाँ पे अगर 3 कार्बन होंगे तो उसके साथ 8 हाइड्रोजन अटैच होंगे अल्केन्स में। अगर इसी की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो एक कार्बन, दूसरी और तीसरी, ये वही बॉन्डिंग है जिसके ज़रिए से इसे हम लोग नाम दे सकते हैं कि ये अल्केन है। बाकी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, बाकी इस साइड पे हमेशा हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सिर्फ बॉन्ड को भी शो कर ले तो इससे ये अंडरस्टूड है, समझ आ जाती है कि यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। अभी इसी की बॉन्डिंग चेक करते हैं कि कितने हाइड्रोजन अटैच है। हम लोगों ने सही फार्मूला बनाया या गलत है। तो 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए, 8। गिनले से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसका मकसद है हम लोगों ने फार्मूला बेहतर बनाया हुआ है। उसके बाद एक और भी फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फिर ये फार्मूला कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये फार्मूला साइक्लिक के अंदर होती है। याद रखें ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है, ओपन चेन के अंदर फार्मूला है, और ये फार्मूला साइक्लिक के अंदर है कि साइकिल के फॉर्म में लिखेंगे। जब हम लोग साइकिल के फॉर्म में अल्केन को लिखेंगे, जैसे कि ये है साइक्लोप्रोपेन है, तो ये यहाँ पे जो जनरल फार्मूला होता है अल्केन्स के लिए वो है CnH2n। यहाँ पे n भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है। उसके बाद थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इनके फिजिकल स्टेट्स है कि ये फिजिकली रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर कौन सी टेम्परेचर होती है, 25 सेंटीग्रेड। 25 सेंटीग्रेड को हम लोग कहते हैं रूम टेम्परेचर, जिसे नॉर्मल टेम्परेचर भी कह सकते हैं। फिजिकल स्टेट में अल्केन्स कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक, मतलब ये मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक, मीथेन इथेन प्रोपेन, और एक और होती है जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं ब्यूटेन। तो कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक ये सब के सब गैसेज होते हैं। कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक ये सब के सब गैसेज होते हैं। उसके बाद कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक ये सब के सब लिक्विड्स होते हैं, ये सब के सब लिक्विड्स होते हैं। उसके बाद कार्बन नंबर 18 से लेकर इन्फिनिटी तक बहुत ही ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन, जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि बहुत ज़्यादा ये लॉन्गेस्ट चेन कंपाउंड बना सकते हैं। जितनी कार्बन की तादाद यहाँ पे बढ़ा ले, 18 के बाद जो भी कार्बन नंबर 18 या 18 से ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा वो सॉलिड ही होगा अल्केन में।
उसके बाद इनके बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। जितना कार्बन की तादाद ज़्यादा होगा, जितना कार्बन की तादाद ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट उतनी ही ज़्यादा होगी। बेहतर तरीके से कह दे, अगर ज़्यादा वाज़ेह कह दे कि ये बॉइलिंग पॉइंट इनकी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन नंबर 1 से लेकर 4 तक ये तो गैसेज होते हैं। गैसेस को अगर हम लोग थोड़ा सा ईट दे दे तो वो एवोपोरेट होते हैं। वो वैसे भी वो ज़्यादा उनके स्पेस होती है गैसेस के दरमियान में, लेकिन फिर भी अगर इन्हें थोड़ा सा ईट दे दे तो ये बहुत ही जल्दी एवोपोरेट हो सकती है। लेकिन कार्बन नंबर 5 से अगर इसकी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देख लें तो जितना कार्बन की तादाद ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा होगी, ईट उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी कि जो कंपाउंड है उसे एवोपोरेट होने में। जिस तरह की अगर मैं एग्जांपल ले लूँ पेंटेन की, पेंटेन वो कंपाउंड है अल्केन्स में कि 5 कार्बन अटैच है। 5 कार्बन कंटेनिंग वाले कंपाउंड को हम लोग नाम दे सकते हैं पेंटेन का। इनकी नोमेनक्लेचर भी इंशाल्लाह इससे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। तो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को अल्केन में हम लोग नाम दे सकते हैं पेंटेन। तो पेंटेन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी बनिस्बत ब्यूटेन के। इसी तरह अगर मैं एक्सेन ले लूँ जो कार्बन नंबर 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, उसे हम लोग नाम दे सकते हैं एक्सेन का। 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसे हम लोग नाम दे सकते हैं एक्सेन का। अभी इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है पेंटेन से, लेकिन अपने जहन में रखे इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसे मैं ब्रांच और स्ट्रेट में चेंज कर लूँ, जो ब्रांच इन कंपाउंड है, ब्रांच में जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम होती है बनिस्बत स्ट्रेट में। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, ये एग्जांपल है 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है एल्केन है, जिसे हम लोग मैं नाम दे सकता हूँ पेंटेन का। ये पेंटेन है 1 2 3 4 5 कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, पेंटेन है। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ये ज़्यादा है बनिस्बत आइसोपेंटेन के। आइसोपेंटेन कौन सी कंपाउंड है, इसे मैं नाम देता हूँ आइसोपेंटेन का। अभी इसके अंदर भी 5 कार्बन है, लेकिन इसके सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच है, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो कम होगी बनिस्बत स्ट्रेट कंपाउंड की जिसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं है। उसके बाद इनकी डेंसिटी होती है, इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है जितनी कार्बन की तादाद इंक्रीज़ हो। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी डेंसिटी कम है बनिस्बत एक्सेन के, पेंटेन की डेंसिटी कम है बनिस्बत एक्सेन की। कार्बन की तादाद जितनी इंक्रीज़ होगी उतनी ही डेंसिटी अल्केन्स में इंक्रीज़ होती जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की। इसकी सॉल्युबिलिटी अल्केन्स जो कंपाउंड्स है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्केन्स कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं, इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और ये नॉन पोलर इन नेचर होती है, नॉन पोलर होती है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये नॉन पोलर है और इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो जाहिर सी बात है जब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग इनके अंदर है, नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्व होंगे और इनके अंदर ही कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ये सॉल्व हो सकती है, जो बेंजीन है बेंजीन के अंदर सॉल्व होती है, इसी तरह इतर के अंदर भी सॉल्व हो सकते हैं।